अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की जो कहानी है वो बहुत ही मज़ेदार है। उसका नाम है चालाक बिल्ली। एक शख्स के 3 बेटे थे। जब वो फौत हुआ तो तीनों ने घर में मौजूद अशिया आपस में तकसीम कर ली। बड़े बेटे ने कहा, क्योंकि मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ इसलिए आटा पीसने की चक्की मैं लूँगा। मंझला भाई बोला, मैं आज के बाद इस झोंपड़ी का मालिक हूँ। सबसे छोटे भाई उमर को दोनों भाइयों ने कहा, अब घर में स्वाए बिल्ली के कोई बचा ही नहीं, तो इसलिए तुम ये बिल्ली ले लो। उमर बिल्ली लेकर घर से निकला आया। वो एक दरख्त के नीचे उदास बैठा सोच रहा था कि इस मुश्किल वक्त में क्या करे। बैठे बैठे उमर ने बेख्याली में बिल्ली को मुखातिब करके पूछा, बी मानो अब हम दोनों का क्या बनेगा? बिल्ली ने जवाब दिया, मेरे आका बिल्कुल परेशान ना हो, जैसा मैं आपको कहूंगी आप इस पर अमल करते जाएं, फिर देखना मैं आप अपने दोनों भाइयों से अमीर हो जाएंगे। बिल्ली को बोलते देखकर उमर बहुत हैरान हुआ। उसने बिल्ली से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? बिल्ली ने कहा, आप मुझे एक जोड़ा कपड़ों का और एक जोड़ा अच्छे से जूतों का खरीद दें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। उमर ने बिल्ली को कपड़े और जूते खरीद कर दे दिए। बिल्ली ने कपड़े और जूते पहने और जंगल में से एक मोटा ताजा खरगोश पकड़कर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ी। मानो ने महल के दरबान को कहा, वो कैमलाबाद के नवाब की तरफ से बादशाह के लिए तोहफा लाई है, इसलिए उसे बादशाह से मिलने दिया जाए। आज से पहले किसी ने भी बिल्ली को बोलते नहीं सुना था, इसलिए फौरन ही मानो को बादशाह से मुलाकात के लिए अंदर भेज दिया गया। बादशाह अपने दरबार में बैठा था कि बी मानो ने जाकर कहा, बादशाह सलामत, ये खरगोश आपके लिए मेरे आका जनाब उमर साहब नवाज ऑफ कैमलाबाद ने तोहफा के तौर पर भेजा है। बराए मेहरबानी मेरे आका का तोहफा कबूल फरमाए। बादशाह ने बिल्ली को बोलते देखा तो बहुत हैरान हुआ। उसने मानो से यह भी न पूछा कि रियासत कैमलाबाद कहाँ पर है। खरगोश लेकर बादशाह ने कहा, तुम अपने नवाब ऑफ कैमलाबाद का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना, उनको मेरा सलाम कहना। बिल्ली ने कहा, जी अच्छा हजूर, और वो वहां से वापस आ गई। चंद रोज बाद बिल्ली ने 2 मोटे मोटे तीतर पकड़े और उन्हें लेकर फिर बादशाह के दरबार में चली गई। वहां जाकर पहले की तरह मानो ने तीतर बादशाह की खिदमत में पेश करते हुए बताया कि नवाब ऑफ कैमलाबाद की तरफ से बादशाह के लिए तोहफा है। कुछ दिन बाद मानो बादशाह के दरबार तोहफा लेकर गई तो उसने सुना कि बादशाह अपनी बेटी के साथ दरिया के किनारे सैर के लिए जाने वाला है। वो जल्दी जल्दी वापस आई और उमर को कहने लगी, आका आप मेरे साथ दरिया पर चले, वहां दरिया में नहाए। उमर ने पूछा, इसकी क्या जरूरत? मानो ने कहा, आप कोई सवाल न करें, जैसा मैं कहती हूँ वैसे करते ही जाए। उमर दरिया में नहाने लगा तो मानो ने उसके कपड़े उठाकर छिपा दिए। कुछ देर बाद बादशाह की सवारी इधर आई तो मानो ने शोर मचा दिया कि उसके आका के कपड़े चोरी करके ले गया है। बिल्ली की आवाज सुनकर बादशाह ने शाही सवारी रोकने का हुक्म दिया। बिल्ली को बुला लिया। बिल्ली ने बादशाह से कहा, जनाब मेरे आका दरिया में नहा रहे हैं और कोई उनके कपड़े उठा कर ले गया है। ये सुनकर बादशाह ने अपने खास मुलाजिम को तलब किया और कहा, जल्दी से महल में जाओ और नवाब ऑफ कैमलाबाद के लिए खूबसूरत नफीस तराश का सूट ले आओ, और ये देखो बेहतरीन कपड़े का बना हुआ हो, क्योंकि हमने नवाब ऑफ कैमलाबाद को उनके शायान शान कपड़ों का तोहफा देना है। मुलाजिम कपड़े लेकर वापस आया तो उमर को कपड़े पहनने के लिए दिए गए। उमर ने दरिया से निकल कर कपड़े पहने और अब बिल्ली ने बादशाह से उमर का तारुफ करवाया। बादशाह ने कहा, नवाब साहब आप हमारे साथ ही बग्गी में बैठ जाएं, हम आपको घर छोड़ देंगे। उमर खामोशी से शाही बग्गी में बैठ गया। उसके साथ वाली सीट पर शहजादी बैठी थी। बिल्ली भागी भागी शाही बग्गी से आगे चलने लगी। कुछ दूर खेतों में लोग घास काट रहे थे। बिल्ली उन लोगों के पास गिर बोली, देखो बादशाह सलामत की सवारी इधर आ रही है, और तुमसे पूछेंगे कि ये घास के खेत किसके हैं तो तुम कहना ये नवाब ऑफ कैमलाबाद के हैं। अगर तुमने ये जवाब नहीं दोगे तो शाही करिंदे तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये सुनकर लोग खौफजदा हो गए। शाही बग्गी वहां पहुंची तो बादशाह के सवाल के जवाब में उन्होंने वही कहा जो बिल्ली ने उन्हें सिखाया था। कुछ दूर और आगे जाकर खेतों में लोग गंदम काट रहे थे। बिल्ली ने उन्हें भी जाकर यही कहा कि बादशाह सलामत पूछेंगे ये खेत किसके हैं तो उन्हें जवाब दिया जाए कि ये गंदम के खेत नवाब ऑफ कैमलाबाद की मिल्कियत है, दूसरी सूरत में उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह की सवारी यहाँ पहुंची तो बादशाह के सवाल के जवाब में
लोगों ने बताया कि ये खेत नवाब ऑफ कैमलाबाद के हैं। अब तो बादशाह पर नवाब ऑफ कैमलाबाद की दौलत का बहुत रौब हुआ कि इसमें एक बहुत बड़ा जिन रहता है। मानू ने इमारत के दरवाजे पर दस्तक दी। जिन ने दरवाजा खोला तो मानू ने डरते डरते कहा, मैंने सुना है कि आप अपने आप को चंद लम्हों में किसी भी रूप में बदल सकते हैं। जिन ने कहा, जी तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं अंदर आऊं, मैं तुम्हें इसका अमली मुजाहरा दिखाऊं। अंदर आकर जिन ने अपने आप को एक खौफनाक शेर की शक्ल में बदल लिया। मानो बिल्ली डर कर कैमरे में रखी अलमारी के ऊपर जाकर बैठी और कहने लगी, बेशक आप जैसे बड़े डेलडोल के मालिक के लिए इतने बड़े जानवर की शक्ल इख्तियार करना कोई मुश्किल नहीं। मजा तो जब है कि आप अपने आप को किसी छोटे से जानवर की तरह बनाए, मसलन चूहा वगैरह। जिन ने बिल्ली की बात सुनकर गुस्से से उसे कहा, जब हम ये कर सकते हैं तो एक जोरदार चंगाड़ मारकर उसने अपने आप को चूहे में तब्दील कर लिया। ये देखते ही बिल्ली ने अलमारी से छलांग लगाई और झपट कर चूहे को निकल गई। अब वो बिल्कुल बेफिक्र होकर दरवाजे पर जा खड़ी हुई। शाही बग्गी जब अजीम शान इमारत के करीब आई तो बिल्ली भागकर आई और बोली, जनाब बादशाह सलामत को नवाब ऑफ कैमलाबाद की रहायशगाह पर खुशामदीद कहती हैं। इतनी बड़ी इमारत देखकर बादशाह के दिल में उमर की इज्जत मजीद बढ़ गई। अब बादशाह ने उमर से पूछा, क्या मैं आपके घर को अंदर से देख सकता हूँ? उमर बेचारा जो तमाम वाकयात से बेखबर था सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया। बादशाह ने उमर की हवेली और उसके खेतों की खूब तारीफ की। उसने उमर से पूछा, क्या वो शहजादी से शादी करना चाहेगा? उमर को भी शहजादी अच्छी लगी थी, इसलिए उमर ने फौरन ही शादी की हामी भर ली। कुछ दिन बाद शहजादी और उमर की शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों देखा ही आपने, ये थी एक चालाक बिल्ली और इसका कमाल कि चालाक बिल्ली ने कैसे कैसे उमर के लिए रास्ता साफ कर दिया कि वो अमीर शख्स बन गया।